ठीक है। तो 5वें नंबर पे जीवों की पारस्परिक क्रिया की बात करते हैं। और 5वां कौन सा लिखा है था मैंने? कंपटीशन है ना, स्पर्धा यानी कंपटीशन। और आपके बीच भी कंपटीशन ही हो रहा है अभी, एक सीट को प्राप्त करने के लिए आपके बीच कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, और जिंदगी में कंपटीशन चलता रहेगा। ठीक है, हो रहा है कंपटीशन, तो जिंदगी में कंपटीशन चलता ही रहेगा। तो स्पर्धा जीवों की एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें दो जातियां एक संसाधन के क्या लड़ती है आपस में। ठीक है, और हाँ, कुत्तों की जैसे लड़े कैसे भी लड़ती है। ठीक है, इसमें दोनों जातियों पे क्या होता है, हानि होती है। तो परिभाषा क्या होगी? ठीक है, संसाधनों के लिए जीवों में स्पर्धा। इसमें क्या होता है, दोनों को ही हानि होती है, इसलिए माइनस माइनस से हम दर्शाते हैं। सुन लिएगा ध्यान से, तुम चुप रहो, रे बोलो मत, बहुत ज्यादा बोलते जा रहे हो। अब देखो ध्यान से, कंपटीशन में देखो एक गोसे का नियम था, पहले वो नियम देख लो आप। गोसे का स्पर्धी अपवर्जन, एक बार वापस और देख लो ना। गोसे का स्पर्धी अपवर्जन नियम ध्यान से और सुन लो। एक समान जब संसाधन होते हैं तो उनके निकट यानी उनसे संबंधित जातियां, ध्यान से सुन लो। एक कोई संसाधन है, संसाधन का मतलब होता है हम जिस भी चीज़ का उपयोग करते हैं, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उससे संसाधन कहते हैं। अब सभी का उपयोग करते हैं, कुछ भी हो। ठीक है, तो उसमें क्या है, निकट इष्ट जो जातियां होती है दो, उनमें कंपटीशन होता है उसको प्राप्त करने के लिए। तो उनमें कमजोर जो जाति होती है ना, वो विलुप्त हो जाएगी, है ना, मतलब हट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और जो फिटेस्ट होगी, अच्छी होगी जाति, वो उसको प्राप्त कर लेगी। तो मतलब डार्विन का सिद्धांत भी काम करता है इसमें। डार्विन का जीवन का संघर्ष और उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो जो फिटेस्ट होती है ना, वो उसी संसाधन को प्राप्त कर लेती है, और जो खराब जाति होती है वो नष्ट हो जाती है। पर यह नियम कब लागू होता है, सुन लेना ध्यान से, जब संसाधन सीमाकारी हो। अगर संसाधन अनलिमिटेड होंगे कोई, पर ऐसा है नहीं, संसाधन की सबकी एक सीमा है। ठीक है, तो ये जब ही लागू होता है। तो कल मैंने लिखा दिया था इसका संसाधन वाला वो नियम, आप वहां से लिख लिए थे। ठीक है, तो इसमें एक लिखना, ये नियम तभी लागू होता है, ये लिख लेना, ये नियम सीमाकारी संसाधनों पर ही लागू होता है, जिनकी सीमा होती है। ठीक है, अब कौन सी सीमा टॉपी है? ठीक है, सीमाकारी संसाधनों, यह नियम सीमाकारी संसाधनों पर ही लागू होता है। और संसाधन सीमित ही आप जानते हो। इसमें है ना, एग्जाम्पल देखो, अब ये सांप दिख रहा नहीं, ये मार्कर वाला दिख रहा है, ये सांप है अब ध्यान सुनो, देखो इधर देखो, एग्जाम्पल समझो इसको, है ना। देखो एग्जाम्पल पे देखो, गैलोपेगोस द्वीप है, गैलोपेगोस। और यहाँ से एक टॉपिक भी जुड़ा हुआ है, वो आपके है नहीं अभी, डार्विन की फिंचेज आता था, वो आपके इवोल्यूशन वाला चैप्टर हट चुका है ना, उद् विकास वाला पहले आता था वो, है ना। तो गैलोपेगोस द्वीप पर क्या है कि जो कछुए हैं ना, कछुए क्या खाते हैं, घास खाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कछुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। एमिंगडन कछुए है ना, एमिंगडन कछुए। तो वहां पर कछुए क्या है, इस द्वीप पर बहुत सारे कछुए थे, एमिंगडन कछुए बोलते हैं उसे, है ना, इस द्वीप पर। और वहां पर क्या करा, बकरियां लाके छोड़ दी, अब खूब सारी। अब बकरियां छोड़ दी तो बकरियां घास को खा गई, तो कछुए क्या खाएंगे, तो कछुओं की 10 साल में संख्या काफी घट गई। तो ये एक प्रकार का कंपटीशन हो गया ना। तो ये एग्जाम्पल आप लिख लो, बोले जा रहे हो, इसे एग्जाम्पल को लिखो आप। तो गैलोपेगोस द्वीप पर एमिंगडन कछुए, है ना।
और यहाँ पर क्या ले दिया, बकरियां लाकर छोड़ दी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बकरियां लाकर छोड़ दी, छोड़ दी। इससे क्या हुआ, ये बकरियां क्या है, सारी घास को खा गई, घास को खा गई। तो कछुए क्या है, कछुओं में कंपटीशन हो गया। तो एक प्रकार से 10 साल में कछुओं की संख्या कम हो गई, 10 साल में काफ़ी कम हो गई। 10 साल में कछुओं की संख्या में कमी, कछुओं की एंड टॉर्टोइज, कछुओं की संख्या में कमी। तो ये एक प्रकार का कंपटीशन है, ये क्या है, एक प्रकार का कंपटीशन है, ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार अमेरिका के कुछ देश है जहाँ पर फ्लेमिंगो पक्षी आता है बुगले की जैसे, ठीक है, उस बुगले को वहाँ पर आती है, मतलब बुगली क्या है ना, बगुला है ना। अमेरिका के कुछ झीलों में है ना फ्लेमिंगो जो पक्षी आता है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आ गए खूब सारे। तो उस झील में है ना, उथली झील जो कम गहरी होती है, वहाँ पर क्या है, जो जंतु तैरते रहते हैं ना जल के अंदर, प्राणी पलवक बोलते हैं उसे, उनको खा जाता है। अब वहाँ पर जो मछलियाँ भी खाती थी उनको, तो अब वो बगुले खाने लग गए, तो उनको भोजन नहीं मिला, तो उन मछलियों की संख्या में कमी आ गई, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का कंपटीशन का एग्जाम है, तो एग्जाम्पल है, तो इसे भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हाँ, अमेरिका के उथली झीलों, कम गहरी, उथली का मतलब कम गहरी, उथली झीलों पर फ्लेमिंगो पक्षी, बुगले की जैसे आता है ये, फ्लेमिंगो पक्षी प्राणी पलवक, प्राणी पलवक यानी जल में तैरने वाले, इसे बोलते हैं जू प्लांट, जू प्लांट है ना। प्राणी पलवक को खा जाते हैं। अब इससे क्या होगा, स्थानीय मछलियों की संख्या में कमी, शॉर्ट में लिख देता हूँ, स्थानीय मछलियों की संख्या में कमी आ गई, क्योंकि इनको भोजन कहाँ से मिलेगा, वो खा गए ना पक्षी, तो ये कमी आ गई। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, कंपटीशन का, ठीक है। गॉसे का नियम मैंने लिखा दिया था पहले, आपको याद रखना, उसको एग्जाम में पूछ लेता है गॉसे का नियम, ठीक है। तो ये था अमेरिका के उथली झीलों में, ठीक है। ऐसे कंपटीशन हर जगह चलता रहता है, ठीक है। अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।